जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टॉपिक से स्टूडेंट 2 या 1 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? हाँ, तो ये लोथल में था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस टॉपिक से स्टूडेंट 2 या 1 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा सिंधु सभ्यता से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। हड़प्पा भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हाँ, तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? जो चंद्रगुप्त थे अब चाणक्य को क्या बनाए थे? तो अब चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? हाँ, तो उनको बोध गया में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक ने किस शहर को स्थापना की थी? अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? हाँ, तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो ये पुष्यमित्र शुंग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन के संस्थापक कौन थे? तो ये सिमुक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? जो चरक थे वो कनिष्क के दरबार में क्या थे? तो वे एक वैद्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध चरित किसका रचना है? बुद्ध चरित ये किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किस शासन ने की थी? जो आगरा नगर की संस्थापना किस शासक ने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जो गुप्त वंश है उसका वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है?
तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो किस के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? जो अमीर खुसरो थे वो किस प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो वे अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जो लूनी नदी है वो किस बांध के राज्य में स्थित है? मैंने जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो उरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का। और नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में से किस शहर को से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती नदी मंगरुलु से होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा। 30 प्रश्न आपको कितना प्रश्न खुद से याद था? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।